राष्ट्रवाद के असली नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विचार करते हुए उसी श्रृंखला में हम आगे अपनी बात को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उस बारे में बात करते हुए मैं इस बिंदु पर पहुंचा था कि जो आज राष्ट्रवाद के नाम पर, जिसे कि मैं नकली राष्ट्रवाद ही कहूँगा, उसके नाम पर राजनीति करने वाले लोग धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बहुत बड़ा आक्षेप करते हैं और वे ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारतीय संस्कृति को दबाना। भारतीय संस्कृति जिसको कि वो संकुचित अर्थ में हिंदुत्व कहते हैं, उसको दबाना, और वे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं और वे कहते हैं कि असली धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो इस तथ्य का परीक्षण करने का प्रयास जो है मैं अपने इस वक्तव्य में करूंगा, जो कि मैं 15 मिनट में ही समाप्त करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि 16 अगस्त 1948 को भाषण देते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जैसी हमारी ये मुल्क की एकता आज हुई है, ये सैकड़ों साल पहले कभी नहीं हुई। उनका कहने का आशय यह है कि कई सौ साल बाद हम इस देश को इतनी बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के रूप में देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा होने के बावजूद भी देश जो है एक छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई हमें प्राप्त हुई है। पाकिस्तान के बारे में भी जो है ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नेहरू ने पाकिस्तान बनवा दिया, पटेल होते तो पाकिस्तान न बनता। ऐसा कुछ नहीं है। पटेल नेहरू दोनों एक थे और पाकिस्तान के बारे में जब वार्ता अंतिम दौर में पहुंची तो उस समय नेहरू और पटेल दोनों एक साथ ही आते जाते थे, बात करते थे। अंग्रेजी सरकार से भी बात करते थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों से भी बात करते थे और पक्षों से भी बात करते थे, और उसमें भी पटेल की बात ऊपर ही रखी जाती थी, क्योंकि इस मसले को मुख्य रूप से पटेल ही देख रहे थे। ये विषय भी बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि पटेल जो हैं एक ढीला ढाला संघ नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि जितना भारत हमें मिले उतना अखंड भारत मिले, उसमें कोई हस्तक्षेप न हो। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक ढीला ढाला संघ जो है बन रहा था। और आपको मालूम ही होगा कि भारतीय संविधान की पहली धारा ही है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन ढीला ढाला संघ जो है पटेल नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान बन जाए। तो इस विषय में भी नेहरू पटेल के बीच में मतभेद पैदा करना ठीक नहीं है। वास्तव में वे संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे थे, जिसमें कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। 15 अगस्त 1947 तक कार्यवाहक सरकार कार्य कर रही थी और 15 अगस्त 1947 ईस्वी से फिर जो है भारत सरकार काम करने लगी, जो कि स्वतंत्र थी अपना काम करने में। पटेल ये भी कहते हैं कि जितनी आज़ादी चाहिए उतनी तो नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद ही आज़ादी का काम समाप्त नहीं हो गया। वास्तव में स्वतंत्रता या आज़ादी को लागू करना भी एक बहुत बृहद काम है, वास्तव में लागू करना। और जैसा कि अपने पहले भाषण में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब तक हम जो है हर घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, जब तक कि हर गरीब जो है आज़ादी का अनुभव नहीं करेगा, यानी कि वो आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं। और वास्तव में सामाजिक आज़ादी भी, राजनीतिक आज़ादी भी, आर्थिक आज़ादी भी, यह केवल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को विदेशी शासन से मुक्ति के बाद ही ये आज़ादी का संघर्ष जो है समाप्त नहीं हुआ, ये संघर्ष चलता रहा है। अब मैं धर्मनिरपेक्षता के बिंदु पर आता हूँ, और धर्मनिरपेक्षता के बिंदु पर जो सबसे
मुख्य बिंदु है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये आधुनिक प्रजातंत्र की जो अवधारणा है यह यूरोप से आई है। यह स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित जो आधुनिक लोकतंत्र है ये विचारधारा यूरोप से आई है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि समाजशास्त्री बताते हैं कि जब 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में नया चिंतन प्रारंभ हुआ, आधुनिक चिंतन प्रारंभ हुआ, तो इसके लिए जो है प्रकृति, धर्म, संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। यानी जो धर्मनिरपेक्ष चिंतन है उसके बिना इस मानवतावादी विचारधारा का विकास नहीं हो सकता था। और धर्मनिरपेक्ष चिंतन में भी हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द पर भी छल किया जाता है। कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष तो हम हो ही नहीं सकते, यूरोप धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर उसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी संप्रदाय निरपेक्ष। क्योंकि धर्म के भी दो अर्थ हैं। संकुचित व्यापक अर्थ में धर्म का अर्थ नैतिक नियम है, जैसा कि मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, तो वो नैतिक नियम है, उसमें ईश्वर का कहीं नाम नहीं है। और जैसे ही धर्म के क्षेत्र में ईश्वर का या देवी देवता का प्रवेश होता है, किसी भी देवी शक्ति का प्रवेश होता है, एक संप्रदाय का निर्माण हो जाता है। तो धर्म निरपेक्ष से यहाँ से पंथ निरपेक्ष से है। और भारत के संविधान के अनुवाद में बाद में इसको पंथ निरपेक्ष कर भी दिया गया है। फिर इसके विषय में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें बाल में से खाल नहीं निकालना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का आशय यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द से ही है, संप्रदाय निरपेक्ष शब्द से ही है। सांप्रदायिकता को समाप्त करके हम एक निरपेक्ष चिंतन करें, मानवतावादी चिंतन करें। तो इसीलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि जब नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जब ज्ञानोदय हुआ यूरोप में 17वीं 18वीं सदी में, तो यह चिंतन जो है, इस चिंतन को उन्होंने नाम दिया मानवतावादी चिंतन और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित वैज्ञानिक सोच। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि बिना धर्मनिरपेक्षता के हम न तो मानवतावादी चिंतन कर सकते हैं और न ही हम सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा का विकास कर सकते हैं। सच्चा लोकतंत्र बिना धर्मनिरपेक्षता के जो है संभव ही नहीं है। अब हम आते हैं कि अपने देश में जो धर्मनिरपेक्षता है ये कैसे लागू हुई। तो इस विषय में महात्मा गांधी कहते हैं कि आज़ाद भारत में हिंदू राज नहीं होगा वरन भारत राज होगा। कितना अच्छा शब्द महात्मा गांधी ने कहा है कि आज़ाद भारत में हिंदू राज नहीं होगा वरन भारत राज होगा। इस देश में जन्मे पारसी, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान सभी को हिंदुओं के बराबर हक मिलेगा। और इस संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्षता को और थोड़ा सा अगर हम स्पष्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि इतिहासकार बिपिन चंद्र कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार जो है उन सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का एक हिस्सा था जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का प्रयोग करना चाहती थी और उदीयमान राष्ट्र को धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहती थी। नेहरू जो हैं धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऐसे समाज से नहीं है जहां धर्म को हतोत्साहित किया जाए। इसका अर्थ धर्म और विचार की स्वतंत्रता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी लोग अपने धर्म का स्वतंत्र आचरण करें बशर्ते कि वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि हमारा विचार है कि किसी भी धर्म को प्राथमिकता का दर्जा या विशिष्ट पहचान नहीं मिलनी चाहिए। नागरिकों को किसी भी तरह से कोई विशेष अधिकार नहीं लेने चाहिए जो वह दूसरों को नहीं देना चाहता है। और इसी प्रसंग में राधाकृष्णन ये भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा के अनुरूप है। अब हम इस बिंदु पर आते हैं जो कहा जाता है कि इस देश में असली धर्मनिरपेक्षता
नहीं लागू की गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, सजग कर देना चाहता हूँ राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को कि आज जो ये आधुनिक लोकतंत्र है, जिसके आधार पर इस देश का एकीकरण हुआ है और ये सशक्त एकीकृत भारत हम देख रहे हैं, तो यह लोकतंत्र राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके मानवता को, राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके मानवता को ये आधुनिक लोकतंत्र जो है प्रदान किया है राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने, आधुनिक राजनीति के विद्वानों ने। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि क्या जो नकली धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगाया जाता है वह आरोप जो है कितना सही है। इस विषय में मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं आरएसएस के संपर्क में आया और मैंने बहुत कोशिश किया कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। पहली चीज़ तो वो लोग अपनी विचारधारा को ठीक से बताते नहीं। अंत में मैंने जब बहुत खोज किया तो मुझे एक चीज़ मिली कि एक गुरुजी उनके थे जो कि उनके बड़े मुखिया रहे हैं, उनकी किताब में मैंने एक बहुत बड़ी खोज पढ़ा उनकी कि भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ श्री राम का सम्मान नहीं होता है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया मुस्लिम राष्ट्र हैं, इसके बावजूद जो है वहाँ श्री राम का सम्मान होता है। तो मैंने तुरंत देखा कि इस तर्क में तो कोई दम नहीं, और उस तर्क का खंडन मैंने तुरंत कर दिया। और वो तर्क का खंडन मैंने कैसे किया वो बताने से पहले मैं आज बताना चाहता हूँ कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने भी सबसे बड़ी खोज यही किया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत में श्री राम का सम्मान नहीं होता है, जबकि इंडोनेशिया में श्री राम का सम्मान नहीं होता है। इसके लिए ये इंडोनेशिया से वहाँ से लोक नर्तकों को भी मंगाया अयोध्या में। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। योगी जी क्या ये आविष्कार किया है कि भारत में श्री राम का सम्मान नहीं होता है। मैंने तो बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं देखा कि श्री राम का सम्मान नहीं होता है। श्री राम का तो इस देश में खूब सम्मान होता है। तो उसी समय जब मैं हाई स्कूल में था तभी मैंने वो तर्क दिया, वो तर्क आज भी है कि देखिए, रोज रेडियो पर 10 मिनट श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आधा घंटा का लगभग प्रोग्राम जो है आकाशवाणी के केंद्रों से भजन का आता है। उसमें हिंदू भजन ही गाए जाते हैं। एक नाम करने के लिए जो है कोई मुस्लिम का भजन जो है या सिखों का भजन गा दिया जाता है। इसके बाद 10 मिनट का श्री रामचरितमानस का पाठ रोज आता है स्पेशल। तो इससे ज़्यादा श्री राम का सम्मान क्या हो सकता है। दूसरे हमने ये देखा कि जो साहित्य पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में भी श्री राम श्री कृष्ण की गाथा ही अधिक पढ़ाई जाती है। और इससे आगे बढ़ कर के अगर हम और भी जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, चाहे वो असमी मणिपुरी तक आप जाएंगे, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कहीं भी चले जाएंगे, मराठा, उड़िया, कहीं भी चले जाएंगे, तो सब जगह जो है राम श्री कृष्ण की गाथा के बिना कोई साहित्य है ही नहीं। अधिकतर के साहित्य में श्री राम और श्री कृष्ण की गाथाएं अधिक जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। तो कहाँ श्री राम का सम्मान नहीं होता है। हर साल रामायण की लीला खेली जाती है, रामलीला का मंचन भी होता है। और मैंने तो देखा कि सब जगह वही राम और श्री कृष्ण। फिर कुछ और बातें भी मैंने देखा कि जो लोग एक नकली धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की उपेक्षा होती है, यानी उनका मुख्य आरोप है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते भारतीय संस्कृति की उपेक्षा होती है। और भारतीय संस्कृति जिसको कि वो संकुचित अर्थ में हिंदुत्व की संस्कृति कहना चाहते हैं, चलो हिंदुत्व की संस्कृति ही कह लो, तो कहाँ हिंदुत्व की उपेक्षा होती है, कहाँ हिंदू धर्म की उपेक्षा होती है। मतलब मैंने ये भी देखा कि विद्यालयों में जो प्रार्थना होती थी वो भी हिंदू ढंग से ही, जैसे सरस्वती वंदना हो रही है तो वहाँ मुस्लिम विद्यार्थी वो भी सरस्वती वंदना कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है कुछ प्रार्थनाएं तो ऐसी हैं कि ईश्वर की प्रार्थना है लेकिन सामान्य है, हम किसी संप्रदाय विशेष से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं,
तो ये प्रार्थना तो खैर हम इसको किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। लेकिन जैसे सरस्वती वंदना हो रही है, और जैसा कि कुरैशी ने बताया था जौनपुर में जब वो पढ़ते थे, और मेरे पिताजी ने जैसा बताया था प्रार्थना होती थी, तो विष्णु की प्रार्थना जो है शाहगंज जौनपुर में होती थी। और जौनपुर में जैसे कि कुरैशी ने बताया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि वहाँ भी रघुनाथ की वंदना होती थी। और फिर मैंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास तक संस्कृत अनिवार्य है, यानी कि संस्कृत अनिवार्य रूप से 12वीं क्लास तक पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी तो पढ़ना ही है, उसके साथ अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ना है। और कमोबेश जब हम और राज्य जो आसपास के राज्य हैं, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, वहाँ भी देखते हैं तो कमोबेश जो है संस्कृत जो है हिंदी के साथ अनिवार्य है। कहीं कम है, कहीं अधिक है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और बिहार में तो अधिक है, और हरियाणा राजस्थान में शायद कम है। इस विषय में हम और अध्ययन करेंगे। लेकिन इस विषय में मैं और भी बता देना चाहता हूँ कि लोग ये भी आरोप लगाने लगते हैं कि सरकार जो है उर्दू को ज़्यादा बढ़ावा देती है, जबकि ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। प्रत्येक सामान्य विद्यालय, प्रत्येक सामान्य महाविद्यालय, प्रत्येक सामान्य विश्वविद्यालय में संस्कृत के पठन पाठन की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद इस देश में इस समय 24 संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कि 20 संस्कृत विश्वविद्यालय कांग्रेस के शासनकाल में ही बनाए गए। और उसमें भी ये उल्लेखनीय है कि 1993 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उसके पहले जो है उन सभी विश्वविद्यालयों में चपरासी से लेकर कुलपति तक सभी ब्राह्मणी रहते थे, और भी जो विद्यार्थी होते थे वो भी ब्राह्मण, और उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी मिलती थी, और अभी भी मिल रही है। जबकि और जितने भी सामान्य विश्वविद्यालय हैं सब में संस्कृत के पठन पाठन की व्यवस्था है। जैसे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ले लीजिए, वहाँ भी संस्कृत के पठन पाठन की बहुत व्यवस्था है। और संस्कृत साहित्य को तो छोड़िए, वहाँ 20 लोग तो जो हैं वेद के ऊपर जो है PhD कर चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। इसी प्रकार से उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है, जो कि निजाम ने शायद स्थापित किया था, उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भी जो है संस्कृत का बहुत ज़्यादा पठन पाठन होता है। तो मैं तो यही देखता हूँ कि जो तुष्टीकरण वाली बात है ना, कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है, ये बाल में से खाल निकालने वाली बात है। कहीं कोई मतलब मैं तो कोई दम मानता नहीं। कुछ और बातें भी मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूँ इस प्रसंग में। जैसे कि वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है इसको राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता जो है 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। और वंदे मातरम के ऊपर भी विवाद होता है। वास्तव में जो ये प्रचलित वंदे मातरम है, 4-5 लाइन का जो है वंदे मातरम, छोटा सा वंदे मातरम है, ये सामान्य गीत है, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जब पूरा वंदे मातरम गाया जाता था तो उसमें काली और दुर्गा की स्तुति थी, इसलिए मुसलमानों ने उस पर ऐतराज़ किया था। लेकिन आज जो ये प्रचलित वंदे मातरम है 5 लाइन का, इस पर कोई मतभेद नहीं है। और रेडियो और दूरदर्शन की शुरुआत जो है वंदे मातरम से ही रोज़ होती है। वंदे मातरम पर मैंने तो कहीं विवाद देखा नहीं। दूसरी चीज़, एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि 2005 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्री जो अर्जुन सिंह थे, उन्होंने सभी विद्यालयों में, मतलब देखिए विद्यालय की शिक्षा में भी प्राथमिक विद्यालय ही मेन होते हैं, और ठीक है 12वीं तक भी प्रार्थना होती है, तो सभी विद्यालयों में, देश के सभी विद्यालयों में प्रार्थना के समय सुबह वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया था। ऐसा प्रावधान उन्होंने करने का प्रयास किया था। और काफ़ी हद तक मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी उस नियम का पालन जो है किया गया, जैसा कि मैंने दिल्ली और हरियाणा में देखा। मैं तो यहीं पर था। तो कहने का अर्थ है कि ये वंदे मातरम का भी विवाद जो है बेमतलब जो है उठाया जाता है। जोर जोर से जो है प्रधानमंत्री वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम सभी लोग बोलते हैं। और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है देश की, इसी में सब बच्चों को वंदे मातरम सिखाया जाता है। और इस पर राजनीति करने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई ये आपका बहुत बड़ा आविष्कार नहीं है। इसी प्रकार से रेडियो दूरदर्शन की शुरुआत जो है वंदे मातरम से होती है। और जो विविध कार्यक्रम जो आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत निरपेक्षता की वजह से बहुत ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के होते हैं।
मान लीजिए महिलाओं का कार्यक्रम है या बच्चों का कार्यक्रम है या मजदूरों का कार्यक्रम है या नौजवानों का कार्यक्रम है, तो मतलब प्रायः और ठीक है कि भाई बहुसंख्यक हिंदू समाज है इस देश में, तो एक हिंदू देश की तरह ही प्रसारित होते हैं। जैसे महिलाओं का कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम है। अब तीज त्यौहार के बारे में भी देखिए, लोग जो हैं अभी किसी एक मुस्लिम त्यौहार पर जो है अगर छुट्टी हो जाती है, जबकि गिने चुने 2-3 त्यौहार जो है मुसलमानों के साल भर में आते हैं, 1-2 त्यौहार ईसाइयों के आते हैं, तो सामान्यतः अभी लोग ये कहने लगते हैं कि मुसलमानों के त्यौहार पर सरकार छुट्टी कर देती है। ये कितना पक्षपातपूर्ण है, कितना पक्षपातपूर्ण है बताइए। और जबकि हिंदुओं के इतने ज़्यादा त्यौहार हैं और छुट्टी न होते हुए भी छुट्टी करनी ही पड़ती है। इसी समय देख लीजिए, इस समय आज 15 नवंबर है और कल दीपावली थी, आज गोवर्धन पूजा है, फिर भैया दूज होगी, फिर छठ पूजा होगी जो कि 3 दिन चलती है, फिर एकादशी, फिर पूर्णमासी, फिर इस त्योहारों का क्रम जो है कभी समाप्त नहीं होता है। तो मेरा तो कहने का आशय यही है कि जो ये असली और नकली धर्मनिरपेक्षता की जो बात की जाती है, वो कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण हिंदू धर्म की उपेक्षा होती है और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। तो इस बारे में तो मैं कोई भी जो है दम नहीं देखता हूँ। ये बाल में से खाल निकालने वाली बात है। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि धर्म तंत्र और राजतंत्र से मुक्ति दिला करके मानवता को लोकतंत्र की अवधारणा प्रदान की गई है। और इसमें जो हमारे योगी जी हैं, जो बार बार जो हैं धर्म की रक्षा के लिए सजग दिखाई पड़ते हैं और राम के सम्मान के लिए, तो उनके तर्क में भी मैं कोई दम नहीं देखता हूँ। ये राम की उपेक्षा की बात करते हैं और राम का सम्मान करने के लिए जो है वो इंडोनेशिया से उन्होंने नर्तकों को बुलाया। तो राम का सम्मान तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि धर्म तंत्र को आप लोग लोकतंत्र में मत आने दीजिए। धर्म को राज्य में हस्तक्षेप करने का जो आप लोग सोच रहे हैं, ये विचार त्याग दीजिए, नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए ही हानिकारक होगा। और लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा तो ये देश की एकता के लिए हानिकारक होगा। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मैं समझता हूँ कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।